एक जंगल में लम्बडोर नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत भूखी और प्यासी उधर उधर भटक रही थी। तभी अचानक उसे जंगल में चारा चमकता है। वह उधर उधर देखती है और अपने पर को फड़फड़ाने लगती है। बहुत दिनों के बाद मुझे चारा मिला है। अब मैं भरपूर इसका भोजन इस्तेमाल करूंगी। अब मैं भरपूर खाना खाऊंगी। आहा, बहुत मजा आ रहा है। फिर वह लम्बडोर चिड़िया उन दानों को चुगने लगती है और खाते खाते उसका पेट जब अपर जाता है तब वो वहाँ से उड़ने की तैयारी करने लगती है। काफ़ी दिनों से उस लम्बडोर चिड़िया को भूख लग रही थी। फिर वह लम्बडोर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है, दूसरे स्थान पर चले जाती है जहाँ उसका घोंसला बना हुआ होता है एक पेड़ पर। एक दिन की बात है, एक गरीब आदमी एक जंगल में घूमने के लिए आता है। बहुत ही दुखी और बहुत ही परेशान होता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, प्योंदे लगे हुए होते हैं। फिर वो सोचता है, अगर मेरी किस्मत इसी तरह अगर होती रही तो मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। और वो मन ही मन में सोचता रहता है, अगर काश मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। क्या करूं, बहुत दिनों से मुझे मजूरी नहीं मिली है। ऐसा मेरा परिवार कैसे चलेगा। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या हुआ, उसी जंगल में एक खूबसूरत परी उसी आदमी के पास आती है और उससे पूछती है, आप इतना परेशान क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो, इसकी वजह बताइए, आप बहुत दुखी लग रहे हो। अरे आप कौन हो, इस तरह हवा में क्यों उड़ रही हो, आप कौन हो और कहाँ से आई हो, आपके पंख हैं, बिल्कुल तितली की तरह लग रही हो, कौन हो आप। ऐ इंसान, मैं एक परी हूँ। मैं तेरे पास आई हूँ। तेरी दुख परेशानी देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तेरी परेशानी क्या है। तो ठीक है परी रानी, अगर तुम मेरी सारी समस्या अगर पूछना ही चाहती हो तो सुनो। मैं कुछ दिनों से मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। उस आदमी की बात सुनकर परी बहुत ही चिंतित हो जाती है। फिर देखिए परी क्या करती है उस आदमी के लिए। परी अपनी छड़ी से उस आदमी को वरदान देती है कि आज के बाद तू खाली हाथ नहीं रहेगा, हमेशा तुझे काम मिलता रहेगा, तू हमेशा ज़िंदगी में सुखी रहेगा, जा मेरा वरदान है। फिर वो परी वहाँ से चली जाती है अपने परिस्तान वापस। आज से 20 साल पहले थॉमस और जादुई परी की एक कहानी। अफ्रीका के एक पर्वत पर डायना नाम की परी रहती थी। कहते हैं उस परी के पास अमृत की कुछ बूंदें थीं। ये परी इंद्र की सबसे प्यारी परी थी और भगवान शंकर की प्रेरणा से वह अफ्रीका में रहती थी। पास ही कांगो नाम की एक नदी के निकट कुछ गांव थे। वहीं पर थॉमस का नाम का एक गडरिया रहता था। वह गरीब किसानों की मदद करता था। गांव वाले थॉमस और बहुत मानते थे। थॉमस भगवान की विष्णु का आनंद भक्त था। स्वर्ग में थॉमस अपने कर्मों की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। स्वर्ग में कुछ असुरों को भी स्थान मिला हुआ था। वह थॉमस की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि थॉमस की मनभवता और मदद करने की स्वभाव की वजह से उसे स्वर्ग में स्थान दे दिया जाएगा और स्वर्ग में उसकी महत्ता बढ़ जाएगी और स्वर्ग में हमें कोई नहीं पूछेगा। ये सोचकर सभी असुरों ने ये
निश्चय किया कि वह थॉमस को वर्ग नहीं आने देंगे, नहीं तो वह देवताओं का चहेता बन जाएगा। असुरों ने योजना बनाई कि थॉमस को एक ऐसी जुड़ी सुविधा देंगे जिससे वह कई दिनों तक बेहोश हो जाएगा और तब वह जागेगा तो वह पहले जैसा ही सेवा भाव करने वाला थॉमस नहीं रहेगा, बल्कि लोग ठगने लगेगा कि लोगों को उल्लू बनाएगा करेगा। एक असुर अफ्रीका के जंगल में जा पहुंचा। वहीं पास ही थॉमस आराम कर रहा था। उस असुर ने थॉमस को वह जादुई जड़ी बूटी सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ, डायना नाम की परी वहाँ से गुजरती तो उसने भी थॉमस को वहाँ पर बेहोश हालत में पाया। परी ने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि कैसे थॉमस विष्णु भगवान की प्रेरणा से गरीब और लाचार लोगों की मदद करता है तथा जंगल की कुछ पक्षियों ने डायना नाम की उस परी को घेर लिया। उन पक्षियों ने परी से कहा, आप इस बेचारे थॉमस को जिंदा कर दें, ये बहुत ही भला मान का आदमी है। डायना ने उस पक्षियों का कहना माना और अपना हाथ थॉमस के माथे पर रख दिया और जैसे ही परी ने अपना हाथ थॉमस के माथे पर रखा, थॉमस उठकर बैठ गए। फिर क्या हुआ, उसने परी को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।